पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, कई आला अफसरान तब्दील कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को OSD बना दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर लाहौर डिवीज़न तैनात कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न अशफाक अहमद को OSD बना दिया गया। मोहम्मद अब्दुल आमिर खटक को कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया, जबकि नासिर महमूद बशीर को कमिश्नर DG खान तैनात किया गया है। तो उखाड़ पिछाड़ हुई है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में। इसी पर मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर खोखर से। कैसर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान को OSD बना दिया गया है और लियाकत अली चट्ठा को कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया है। कमिश्नर गुजरात अहमद इकबाल मान को OSD बना दिया गया है। कमिश्नर गुजरावाला गुलाम फरीद को OSD बना दिया गया है। नवीद हैदर शराजी को कमिश्नर गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। कमिश्नर साहिवाल जवेद अख्तर महमूद को OSD बना दिया गया है। शोएब इकबाल सैयद को कमिश्नर साहिवाल तैनात किया गया है। मोहम्मद शाहद नियाज को कमिश्नर फैसलाबाद से तब्दील करके चीफ सेटलमेंट कमिश्नर लगाया गया है और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को OSD बना दिया गया है। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा जो स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना थे, इन्हें तब्दील करके कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। जी शुक्रिया कैसर खोखर आपका। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, 7 RPO तब्दील कर दिए गए। DIG मकसूदुल हसन को एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। डॉक्टर आबिद खान RPO फैसलाबाद, सैयद खुरम अली शाह RPO रावलपिंडी और महबूब रशीद RPO साहिवाल तैनात। शारिक कमाल सिद्दीकी को RPO सरगोदा, बाबर सरफराज अल्पा को RPO शेखुपुरा और राय बाबर सईद को RPO बहावलपुर लगा दिया गया, जबकि DPO DG खान मोहम्मद अकमल को RPO का इजाफी चार्ज दिया गया है। डॉक्टर इनाम वहीद और सरफराज फल्की को OSD बना दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान पुलिस सर्विस के 17 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। IB FIA से 6 पुलिस अफसरान की पंजाब में तकर्रुरी। साबिक DPO पाकपतन रिजवान गोंदल की इस्लामाबाद पुलिस से पंजाब वापसी हो गई। एडिशनल IG फारूक मजहर समेत 9 आला पुलिस अफसरान का पंजाब से तबादला कर दिया गया। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। DIG हमायूं बशीर ताड़ड़, सुहेल चौधरी और साजिद मंच की खिदमात पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। SSP डॉक्टर हैदर अशरफ का IB से पंजाब तबादला कर दिया गया। SSP गयास गुल और SP नासिर महमूद का FIA से पंजाब तबादला कर दिया गया। SSP लियाकत मलिक की खिदमात गिलगित बल्तिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर और तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब में तैनात DIG आका मोहम्मद यूसुफ, डॉक्टर अख्तर अब्बास और मुनीर मसूद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मईशत के कातिल और अवाम के मुजरिम को घर से निकाल कर जेल भेजने का वक्त आ गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहती हैं फ़ॉरेन एजेंट खुद घर में छुपा बैठा है और अवाम से कहता है कि घरों से निकलें। उसे पता है कि घर से निकला तो झूठ बोलने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि खौफ आपको अपने जुराइम से आ रहा है। खौफ उस वक्त आना चाहिए था जब कौमी ख़जाने पर आप डाके डाल रहे थे। खौफ उस वक्त आना चाहिए था जब तोशा खाना और सरकारी ओहदों की लूट सेल लगी हुई थी, जब बुशरा और फराह पंजाब और मुल्क का हर ओहदा रिश्वत लेकर बेच रही थी। आपको शौकत खानम हस्पताल के $30 लाख निजी कारोबार में लगाते खौफ ना आया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत को आग लगाई, महंगाई की तबाही फैलाई और आज मईशत की बात करते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये बताएं 2018 में डॉलर कितने का था? आटा चीनी की कीमत क्या थी? पेट्रोल और फी यूनिट बिजली की कीमत क्या थी? 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म करने, 1 लाख नौकरियां देने और 50 लाख घर देने की बढ़ती क्या हुई? वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन की इमरान खान पर तनकीद। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब में कहा, इमरान खान ने जिस तरह मुल्क को तबाह किया, कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान को कंगाल करने में तहरीक इंसाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी 9 माह की हुकूमत में भी इमरान खान ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। तुमने पाकिस्तान का इमरान खान बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला का ये तुम पे नाज़िल हुआ उसका आज़ाब, तुम अब दर बदर फिरोगे अल्लाह के फजल से।
दर दर फिरेगा, ये सड़कों पे फिरेगा। यही वो काम जो इन्होंने लोगों के साथ किया, इसके साथ हो रहा है। कानूनी कुदरत है, जैसा करोगे वैसा भरो। बलूचिस्तान हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात के हवाले से इस्लामाबाद में अहम बैठक। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर ख़ज़ाना इंजीनियर ज़मुर्क ने मुलाकात की। वफ़द ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को बलूचिस्तान के माली मुश्किलात से आगाह किया। वफाकी हुकूमत ने माली मसाइल के हल के लिए बलूचिस्तान के NFC अवार्ड के बकायाजात की फ़ौरी अदायगी की यकीन दहानी करा दी। डार का डर खत्म, डॉलर की फिर लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 17 पैसे महंगा होकर 262 रुपये 60 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये बढ़कर 265 रुपये की हद को छू गया। 2 रोज में डॉलर 31 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका। कराची से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। रुपया डॉलर के सामने बिल्कुल ही बेबस हो गया। एक दिन में 7 रुपए 17 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। तारीख में पहली बार 2 रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 रुपए 71 पैसे महंगा हो चुका है, जिससे पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 3800 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। पाकिस्तान के इम्पोर्टर थे, एक्सपोर्टर थे, उनकी डिमांड ये थी कि हमें मार्केट रेट दिया जाए, तब हम अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड लेके आएंगे। इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर उनके बाहर पड़े हैं और यही फैसला किया कि जो इस वक्त जो आपने देखा, हमारा एक ही टारगेट था कि ब्लैक मार्केट को ख़त्म किया जाए और उसके रेट को नैरो किया जाए। अल्लाह का शुक्र है, उसमें आज हम कामयाब हैं। ओपन मार्केट में यूरो 7.5 रुपए महंगा होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। बरतानवी पाउंड 5 रुपए महंगा होकर 226 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी है। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 1 रुपए महंगा होकर 73 रुपए और सऊदी रियाल 90 पैसे महंगा होकर 71 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत का क्या प्लान है समझ में नहीं आ रहा। पहले 3 से 4 माह डॉलर को रोका गया, अब फ्री फ्लोट छोड़ दिया गया है। 2 रोज में डॉलर 32 रुपए महंगा हो गया। कराची के ताजिर कहते हैं कोई ये बताने वाला भी नहीं कि महंगा होने के बाद डॉलर मिलेगा भी या नहीं। इसी बारे में देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की ऊंची उड़ान, ताजिर हो या सनतकार, हर कोई परेशान। कोरंगी इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि 3 से 4 माह तक डॉलर को आर्जी तौर पर रोका गया। अब डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दिया गया है और कोई इस पर जवाब नहीं दे रहा। डॉलर कहां तक जाएगा, डॉलर महंगा होने से दरामदी माल कितना महंगा हो जाएगा, ये भी शायद हुकूमत को नहीं मालूम है। अगर यही पिछले 4 महीने के अंदर हर महीने 2-2, 3-3, 4-4 रुपए का इम्पैक्ट आता तो इकॉनमी उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करती रहती, लेकिन अब एक साथ 31 रुपए का इम्पैक्ट हम कैसे एडजस्ट करें, कैसे एब्जॉर्ब करें। अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि दरामदी माल की लागत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। ये भी कहा कि डॉलर अचानक से इतना महंगा होने से तमाम प्लानिंग बर्बाद हो गई है। जो आज प्रॉब्लम आई हुई है, इसको आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल डेफर कर रहे हैं। 1 साल बाद ये इससे बड़ी प्रॉब्लम बन के हमारे लिए खड़ी हुई होगी, जो उस वक्त शायद केटर करना पॉसिबल ना हो जो आज पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को डेफर ना करें, हम आगे पुश ना करें, आज ही इसका सोल्यूशन निकालें। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत को डॉलर के तलब रसद के लिए प्लानिंग बनाना होगी और इसके लिए हुकूमत को बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर तमाम अहम उमूर का जायजा लेना चाहिए। सोने की नई रिकॉर्ड कीमत ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार सोना 2 लाख रुपए तोले से भी महंगा हो गया। एक ही रोज में सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए का होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के साथ साथ सोना भी आंखें दिखाने लगा। 1 तोला सोने ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से $1930 फी औंस का हो गया। ताहम मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा हो गया और 1 तोला सोने की कीमत पहली बार 2,02,500 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। खवातीन सोने की कीमत सुनकर हैरान रह गयी। कहा अब तो ये ख्वाब बन गया है, हमारी पहुँच से दूर हो गया है, हम तो अब कुछ कर नहीं सकते। सोना तो नहीं पहन सकता बंदा, सिर्फ सेविंग के तौर पर जो रखे हुए हैं जिनके पास, ये वो तो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं और जिनके पास नहीं है वो परचेज नहीं कर सकते। अब तो हम नहीं ले सकते सोना, क्योंकि हम अपने घर के ही पूरा कर लें बहुत। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,73,610 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सराफा बाजार के मुताबिक 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपए इजाफे से 2200 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है।
निहाल हाशमी को जैसे सजा दी गई, फवाद चौधरी केस भी ऐसे ही देखा जाए। अदालतें सबसे एक जैसा सलूक करें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। आइन ये कहता है कि असम्बली तहलील हो गई है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और मेरी ज़ाती वजह है ये बात कहने की कि मेरा ये यकीन है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में जो रहने वाले मेरे भाई और बहनें हैं उनको पार्लियामान में नुमाइंदगी से हम डिनाई नहीं कर सकते, हम उनको नहीं जो है उससे निकाल सकते। तो आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर नए अरकान का इंतखाब होना है और वो इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हो जाएगा। आइन का फ्रेमवर्क दिया हुआ है टाइम के मामले में, उसके दौरान डेट आ जाएगी और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। जो हमें आइन कहता है पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे। हमें तो डसे हुए हैं जो एक सिलेक्टेड निज़ाम 2018 में लाया गया था। मरियम नवाज आज दोपहर 3 बजे दुबई से PIA की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचेंगी। नून लीग के रहनुमा और कारकुन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, चौधरी शहबाज, राव शहाबुद्दीन, चौधरी अल्लाह रखा समेत दीगर मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियों को हतमी शक्ल देने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। फैसला किया गया, मरियम नवाज कंटेनर पर बैठकर एयरपोर्ट के सामने कारकुनों से एक ही खिताब करेंगी और फिर जाती अमरा रवाना हो जाएंगी। कोई रैली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए कारकुनों का जमे गफीर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। इंशाल्लाह आपका कैमरे की आंख इंशाल्लाह फैसला कर देगी और नज़र एसार भी नज़र आपको अभी आ रहा है। कभी ऐसे पहले नहीं देखा होगा कि रात को ये डेरे डाले जाएं, वर्कर जो एयरपोर्ट पे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर इंशाल्लाह जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे कायद आए थे पाकिस्तान में, ये उससे भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उससे भी बड़ा इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि कौम की बेटी मरियम नवाज का बड़ा इस्तकबाल करके नून लीग पावर शो करेगी। हम इमरान खान का मुकाबला सियासत से करना चाहते हैं, गालियों से नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़रा के मुताबिक 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में ज़िमनी और आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुशावरत की गई। इसके अलावा PDM के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की चौधरी वजाहत हुसैन पर तनकीद। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, चौधरी शुजात ने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की सियासी मेरास को जिंदा रखा। नहायत अफसोस और दुख का मकाम है कि चौधरी शुजात हुसैन, जिन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की सियासी मेरास को जिंदा रखा, आगे बढ़ाया और ख़ानदान को इकट्ठा रखने के लिए कुर्बानियाँ दी, लेकिन उन्हें उनके अपने छोटे भाई ने अपनी खुद गर्ज सियासत का निशाना बनाया। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, चौधरी वजाहत ने गैर आइनी तौर पर पार्टी की सदारत से हटाने और ख़ुद को कठपुतली सदर बनाने की नाकाम कोशिश की। हल्के के अवाम जानते हैं कि चौधरी ज़हूर इलाही शहीद और चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा अपनी दी हुई ज़ुबान का मान रखा। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अना, लालच और ओहदों के हवस में ख़ानदान की साख, रिवायत और शहीद ज़हूर इलाही के सियासी नज़रिए से गद्दारी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग के सबूत सामने आने लगे। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए की डोनेशन मंगवाने की ऑडियोज लीक हो गई। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ भी कर लिया। तहरीक इंसाफ या तहरीक डोनेशन, साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की मुबजना ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आ गई। एक ऑडियो में 16 करोड़ रुपए नकद भिजवाने समेत दीगर बातों का तस्करा सुनने को मिला। अली अमीन गंडापुर ने किसी शख्स को फॉलो अप के लिए कहा, बोले 16 करोड़ भिजवा दो। दूसरी तरफ मुबजना मिडल मैन ने जवाब दिया कि 16 करोड़ भिजवा रहे हैं, मैं पूछता हूँ वो हमारी बात नहीं मान रहे। अली अमीन गंडापुर से मुबजना मिडल मैन की गुफ्तगू। फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो, 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात भी नहीं मान रहे,
कल से हम लगे हुए हैं PND वालों के साथ भी, आज भी उनकी मीटिंग थी नए सीएम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ। अली अमीन गंडापुर की अमरीकी बिजनेसमैन से गुफ्तगू की एक और ऑडियो सामने आ गई, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने अमरीकी जावेद नामी बिजनेसमैन से इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स रिलीज करने की फरमाइश की। ऑडियो में अली अमीन गंडापुर ने पैसे आतिफ नामी शख्स के जरिए भिजवाने के लिए भी कहा। बिजनेसमैन जावेद ने उन्हें पैसे फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। हमारा तो मैंने कहा आतिफ भाई है ना सर आपके पास, ठीक है, मुझे बताइएगा कि मैं क्या कर सकूं, जो कोई होगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अली अमीन गंडापुर ने ऑडियो में उन्हीं की आवाज होने की तस्दीक भी कर दी है। अली अमीन गंडापुर की कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान पैसे देने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।